हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि एक करंट कैरिंग वायर पर कितना फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स उस पर लगाता है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट कैरिंग वायर पर टोटल कितना फोर्स लगता है, ये हम देखने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और इसके अंदर एक वायर रखी हुई है। मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, इस वायर के अंदर करंट है आई और इसकी लेंथ है एल। फोर्स का फॉर्मूला बताइए, क्या पढ़ा अभी तक आपने? फोर्स का फॉर्मूला कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हो तो उस पर जो फोर्स लगती है बच्चों, वो फोर्स कितनी लगती है? क्यू वी बी साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं कि एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यू वी बी साइन थीटा फोर्स लगती है। वी और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे जब ये साइन थीटा आएगा। एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। अब ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आई की टर्म में आंसर लाना है और एल की टर्म में आंसर लाना है, देखिए बी से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आई एल और बी की टर्म में आंसर लाना चाहता हूँ। तो आज आप सब जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या है? करंट इक्वल्स टू कितना है? चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोट करंट। ओके, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट। एंड अगर मैं बात करूँ वी क्या है? ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होगी? चार्ज, अगर इस करंट कैरिंग वायर के अंदर मैं बात करूं तो चार्ज पार्टिकल कहाँ से? भाई यहाँ से, और कहाँ तक मूव कर रहा होगा? यहाँ तक, यानी कितनी डिस्टेंस मूव करा? एल डिस्टेंस। ठीक है, कितना टाइम लगा? जब हमने टाइम करंट का टी लिया है तो इसका भी इतना टाइम होगा, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालता तो क्यू की वैल्यू आती कितनी? आई टी। चार्ज कितना आता? करंट इंटू टाइम। मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मानूँ, ठीक है, और ये इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो f इक्वल्स टू क्या आ गया? q के प्लेस पर रखा गया आई टी एंड v के प्लेस पर रखा गया l बाई टी इंटू बी साइन थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि एक करंट कैरिंग वायर पर कितनी फोर्स लग रही है? आई एल बी साइन थीटा। इतनी फोर्स एक करंट कैरिंग वायर पर लगती है, f इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, तो टॉपिक क्या था हमारा? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग वायर पर इतनी फोर्स लगाता है। मतलब अगर मैं एक वायर लूँ जिसके अंदर आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर की लेंथ एल है और हम उसको एक बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो जो उस पर फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू होगी आई एल बी साइन थीटा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, यूनिट बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है फोर्स की, क्योंकि आप सब जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन है। यस, वेरी गुड। तो ये आपका टॉपिक था। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ध्यान दीजिए, दूसरा रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर। दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स लगेगी। पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। ठीक है,
तो हमारे पास दो पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। मान लीजिए मैं यहाँ बना दूँ, ये कोई वायर है, फर्स्ट वायर मैं इसको नाम दे रहा हूँ, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, और ये कोई दूसरा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ के हैं दोनों के दोनों वायर, इस पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कर रहा है I2। ठीक है, दोनों वायर पैरेलल है। मान लीजिए दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, कैपिटल R डिस्टेंस है इन दोनों वायर के बीच में। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये वायर है, इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा। ध्यान दीजिए, हमने रूल पढ़ा राइट हैंड थंब रूल कि थंब की डायरेक्शन को हम करंट की तरफ ले लें और अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो जो फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पर कि भाई यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये वायर, कितना और किस डायरेक्शन, देखिए कितना तो मैं लेट कर लेता हूँ कि पहला वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना हुआ, B1 हुआ। अब इस B1 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप ध्यान दीजिए कि फिंगर्स मेरी अगर घूमती हुई इस पॉइंट पर जाएंगी तो वो अंदर की तरफ जा रही होंगी, फिंगर्स कहाँ जा रही होंगी, अंदर की तरफ। और मैं इसे अगर XY प्लेन मान रहा हूँ, ये जो मेरा बोर्ड है इसको मैं XY प्लेन मानता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ अंदर की साइड, अंदर की साइड मीन्स -Z एक्सिस। ठीक है, ये रूल मैंने आपको बताया हुआ है। मैं आपको एक रूल और सिंपल सा बताना चाहूँ, देखिए आप थंब यहाँ रखिए, जहाँ से करंट आ रहा है वहाँ थंब रखिए और अपने फिंगर्स को ऐसे रोटेट करिए, देखिए डायरेक्शन कैसी है, नहीं आया समझ भाई, आपकी थंब वहाँ रखनी है जहाँ पर जिस तरफ से करंट आ रहा है, ठीक, राइट हैंड की थंब, और फिंगर्स को रोटेट करना है। ठीक है, किस तरफ, इस पॉइंट पर मुझे निकालना है। ठीक, ऐसे रखा थंब, हैंड ऐसे रखा, पूरा स्ट्रेट, उंगलियों को कर दिया करंट की तरफ, और थंब उस पॉइंट पर रखा जहाँ से करंट आ रहा था, और फिंगर्स को रोटेट करना है उधर जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, तो इधर रोटेट कर दूँ। कैसी डायरेक्शन आई, क्लॉकवाइज। मैंने आपको पहले ही बताया क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता, क्लॉकवाइज का मतलब होता माइनस, माइनस, और जो प्लेन है उस प्लेन के अलावा जो तीसरा बच गया वो लिख दें आप, यानी -Z। दोनों रूल इजी हैं। देखिए इस रूल में तो आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है कि हाँ ये वायर है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऐसे पकड़ लिया तो फिंगर्स यूँ घूम गई, तो यूँ घूम गई तो इसका मतलब इस पॉइंट पर फिंगर्स अंदर की तरफ एरो कर रही हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। इसका सिंपल सा रूल आपको क्या ध्यान रखना है, थंब वहाँ रखिए जहाँ से करंट आ रहा है, फिंगर्स को करंट की तरफ कर दीजिए, और जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर निकालना तो इधर घुमा दें, अगर इस पॉइंट पर निकालना होता तो इधर घुमा देते, अगर वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज आई तो माइनस लगा दें, और एंटी क्लॉकवाइज आई तो प्लस लगा दें। तो यहाँ क्लॉकवाइज आ रही है डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई तो माइनस लगा दिया, और जो प्लेन है उसके अलावा जो बच गया एक्सिस, उस एक्सिस को हाँ लिख दें -Z। सिंपल रूल है बहुत, ये भी सेम इधर ये वाला। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं निकालूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड तो मैं B2 मान लूँ। अब ये वायर अगर मैं इधर की तरफ मूव कराऊंगा अपनी फिंगर्स, यानी कि वो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन देगा पॉजिटिव Z, ये नेगेटिव Z एक्सिस है, और ये जो डायरेक्शन है किसकी है, पॉजिटिव Z एक्सिस की। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये मेरे पास वायर है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड थंब करंट की डायरेक्शन में कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आई तो क्या होगा, इसकी तरफ, बाहर की तरफ मेरी फिंगर्स आ रही है, इस पॉइंट पर अगर ऐसे घूम के फिंगर आएंगी तो बाहर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव Z ये डायरेक्शन हमारी बन गई। ठीक है, तो मुझे दोनों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल चुकी है। ठीक, मैं बात करूँ मैग्नीट्यूड की, तो B1 कितना होगा, B1 कितना होगा, μ0I/2πr। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ में भी हमने प्रूफ किया था, और बायर-सावर्ट लॉ की मदद से भी उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन ये प्रूफ की थी कि इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये B1 मैग्नेटिक फील्ड कौन सा वायर प्रोड्यूस कर रहा है, फर्स्ट वायर, यानी करंट जो लेंगे वो फर्स्ट वायर का लेंगे, यानी क्या लेंगे हम I1। ठीक है, और B2 मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B2 मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड μ0, बस करंट I2 का लिया जाएगा बाय 2πr। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ अब क्या करना है मुझे, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, फोर्स ऑन वायर फर्स्ट, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, वायर 1 पर वायर 2 की वजह से कितनी फोर्स लगी,
तो F12 में कह दूँ फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2। ठीक है, सिंपल है, आप कुछ ही मान सकते हैं, F21 भी कह सकते हैं, F12 भी। आप सिंपल सा ले लिए फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, F12 मैंने ले लिया। तो वायर 1 पर कितनी फोर्स लग रही होगी 2 वायर की वजह से, ये सेकंड वायर है, सेकंड वायर की वजह से फर्स्ट वायर पर कितनी फोर्स लग रही होगी। देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है ILB साइन थीटा, अभी प्रूफ किया। किस पर फोर्स निकाल रहे हैं, फर्स्ट वायर पर, तो करंट किसका लेंगे, फर्स्ट वायर का। लेंथ, चलिए मैं एक इनफाइनाइट में से एक L लेंथ यहाँ कट कर लूँ। ठीक, मैं कंसिडर कर रहा हूँ L लेंथ पर कितना फोर्स लगा पहले, तो ILB, B क्या लेंगे, इस फर्स्ट वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो, और फर्स्ट वायर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है B2, तो ILB2 साइन थीटा। अब थीटा की अगर बात करें तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, भाई करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, बाहर, करंट इधर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया, तो एंगल कितना 90, यानी थीटा की जगह क्या रख दूँ मैं 90। इट मीन्स फोर्स F12 जो आया वो कितना आ गया I1LB2 साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1। नेक्स्ट कंडीशन, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1, सेकेंड वायर की वजह से, मतलब सॉरी सेकेंड वायर पर फर्स्ट की वजह से कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा, तो F21। ठीक है, अच्छा आप चाहे तो यहाँ B2 की वैल्यू भी रखेंगे अभी आप, तो I1LB2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2, B2 की वैल्यू है म्यू नोड I2 बाय 2 पाई R। ठीक है, यानी कितना हो गया म्यू नोड I1 I2 L बाय 2 पाई R, इतना फोर्स लग रहा है कौन सी वायर पर, फर्स्ट वायर पर ड्यू टू सेकेंड वायर पर फोर्स निकालना है, तो आपको पता है करंट सेकेंड वायर का लिया जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वायर पर लगा रही है वो फर्स्ट वायर लगा रही है कितनी B1। भाई एक चीज़ आप सोचिए, ये वायर खुद के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स महसूस नहीं करेगी। अगर आप इस वायर पर फोर्स निकाल रहे हैं तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ये जो प्रोड्यूस कर रही है वो नहीं देखना, इस पर जो लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो इसलिए जब इस पर फोर्स निकाला तो B2 देखा, इस पर जब फोर्स निकालेंगे तो इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड B1 वो देखेंगे। ठीक है, यानी कि क्या देखना है I2LB1 साइन थीटा। अब आप सभी को पता है करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो एंगल कितना हो गया 90, और एंगल 90 है तो फोर्स का फॉर्मूला कितना बच गया I2LB1। B1 की वैल्यू आप यहाँ रख दें, तो B1 की वैल्यू कितनी है I2L, और B1 की वैल्यू कितनी है म्यू नोड I1 बाई 2 पाई R, म्यू नोड I1 बाय 2 पाई R। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कितना आ गया है म्यू नोड I1 I2 L बाय 2 पाई R। इट मीन्स कि दोनों वायर एक दूसरे पर बराबर ही फोर्स लगा रही हैं, म्यू नोड I1 I2 L बाय 2 पाई R। ठीक, मैं कह सकता हूँ F12 इज इक्वल्स टू F21। एक तो आप इस कंडीशन को याद रखिए। चलिए एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि दोनों वायर एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाएंगी और उनका मैग्नीट्यूड भी आप सभी को पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ किस चीज़ की, कि डायरेक्शन किधर होगी इस फोर्स की, इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। ध्यान दीजिए, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद होगा, ये वाला रूल, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट क्या है, फादर मदर चाइल्ड। मैंने आपको सिंपल से तरीका बताया था याद रखने का, तो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस रूल को मैं यहाँ अप्लाई करूँ, फोर्स मुझे निकालना है, इसे तो छोड़ दो, इन दो को आप अरेंज कर लें। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड यानी बाहर निकल रहा है, और करंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, यानी कि मैं इसे ऐसे अरेंज कर लूँ। कह सकता हूँ मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ, मैं ध्यान रखना हो सकता है वीडियो में आपको कुछ गलत दिखाई दे, वैसे तो गलत दिखना नहीं चाहिए। करंट बाहर की तरफ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ लगी, इस तरफ। ठीक है, इस पर जो फोर्स लगी वो इधर लगी F12। और अगर मैं इसकी फोर्स की बात करूं, इस पर फोर्स कहाँ लगी, देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट ऊपर है, तो ये डायरेक्शन हो गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट ऊपर की तरफ है तो फोर्स कहाँ लगी, इस तरफ।
F21, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, अट्रैक्टिव। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जब सेम डायरेक्शन में करंट होंगे, जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, तब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अट्रैक्टिव होगी। और जब डिफरेंट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जब आई सेम डायरेक्शन में है और जब आई डिफरेंट डायरेक्शन में है, तब फोर्स जो होगा वो कैसा लग रहा होगा, रिपल्सिव। क्लियर स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, एक चीज़ और है बस इस टॉपिक के अंदर अभी, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ। फिलहाल एक क्वेश्चन है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनती है यहाँ से, जो 1 एम्पियर की रियल डेफिनेशन। तो 1 एम्पियर करंट क्या है भाई? अगर मैं I1 I2 दोनों करंट को 1 एम्पियर लिख दूँ और मैं कहूँ यूनिट डिस्टेंस दूर मैं इन्हें रख दूँ, कितनी दूर रख दूँ, यूनिट डिस्टेंस दूर, और अगर फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर लग रही हो। देखिए ध्यान दीजिए, ये हम फोर्स, ये तो फोर्स निकली। अगर मैं आपसे कहता फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकालिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो कितना होगा, L डिवाइड में ले आओ, ये बच गया μ0 I1 I2/2πr। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला ये आया। ऐसे यहाँ भी इतना ही आ जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों वायर 1 मीटर दूर रखे हैं, 1 मीटर दूर कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में, और इनके बीच में इतनी फोर्स लग रही है, कितनी, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन की, तब इनके अंदर फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर का होगा। ठीक, दो वायर अगर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं और उनके बीच की फोर्स 2 × 10⁻⁷ लग रही है, तब मैं कहूँगा कि उनका जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है जो आपकी 11th की बुक में भी दी थी। देखिए I = Q/T, 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है, वो 1 एम्पियर की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। 1 एम्पियर की प्रॉपर डेफिनेशन ये है। ठीक, तो आपको पेपर में आएगी 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप प्रीफर करें कि ये वाली डेफिनेशन लिखें, आपके नोट्स में मैंने लिख दी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और नोट्स को साथ साथ लिखते रहिए या उन्हें लर्न करते रहिए। थैंक यू।